नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। यूपी एनएचएम की तरफ से आज है 28 मई। अभी अभी दो नोटिस निकल के आ रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है, कर्मचारियों के लिए नोटिस है। इस नोटिस के बारे में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। यूपी एनएचएम नोटिस 2025 दोस्तों आज है 28 मई। चलिए दो नोटिस यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मिशन निदेशक की तरफ से नोटिस निकल के आ रही है और दूसरी नोटिस यहाँ पे प्रमुख सचिव की तरफ से निकल के आ रही है। तो चलिए यूपी एनएचएम की तरफ से दो नोटिस यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है और आप लोग देखोगे 28 मई 2025 की डेट में जो है यह नोटिस निकल के आ रही है। यहाँ पे पारस्परिक पुनर्नियुक्ति के लिए नोटिस निकल के आ रही है, यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस मिशन निदेशक की तरफ से अभी 1 घंटे पहले निकल के आ रही है। तो चलिए सबसे पहले इसी नोटिस के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए यह नोटिस निकल के आ रही है। और यहाँ पे देखिए, प्रेषक मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश सेवा में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी संयोजक जिला स्वास्थ्य समिति उत्तर प्रदेश, पत्र संख्या 967 दिनांक 28 मई 2025। विषय क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश यूपी एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों द्वारा पारस्परिक पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु अनाधिकृत दबाव बनाए जाने व अन्य के संबंध में यह नोटिस निकल के आ रहा है। महोदय, जैसा कि आप पूर्व से अवगत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्व से स्थगित है, किंतु बार बार संविदा कार्मिकों के द्वारा दिए गए प्रत्यावेदनों पर उनके पारिवारिक एवं अन्य समस्याओं के दृष्टिगत मानवीय आधार पर एवं अथक प्रयासों से राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा पारस्परिक पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से प्रारंभ की गई है। आप लोग देख सकते हैं परंतु कतिपय कर्मचारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से बारंबार अधो हस्ताक्षरी एवं एसपीएमयू के अधिकारियों कर्मचारियों को कॉल, व्हाट्सएप द्वारा स्वयं एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, जो कि किसी भी दशा में मान्य नहीं है। कर्मचारियों का यह कृत्य कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध है एवं इस कृत्य से शासकीय कार्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न हो रही है, जो कि अक्षम्य है। जबकि पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु समय समय पर जारी दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि पुनर्नियुक्ति के संबंध अनाधिकृत दबाव बनाए जाने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, विधिक कार्रवाई करने के निर्देश निर्गत किए गए। यानी कर्मचारियों के खिलाफ यह नोटिस निकल के आ रही है और आपको जो है एक तरीके से एक वार्निंग दी गई है। ये आप लोग देख सकते हो, ये जो वार्निंग दी गई है यूपी एनएचएम डॉक्टर पिंकी जोवल की तरफ से दी गई है। आज 7 महीने हो चुका है, अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। और ये आप लोग देखिए कैसा नोटिस यहाँ पे निकल के आ रही है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कोई नोटिस नहीं निकल के आ रही, लेकिन कार्मिकों के खिलाफ नोटिस निकल के आ रही है, जो कि आज 7 महीने हो चुका है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कोई भी अपडेट यूपी एनएचएम की तरफ से निकल के नहीं आ रही है। सब कुछ यहाँ पे लेट है, ना वैकेंसी आ रही है, ना कोई एग्जाम हो पा रहा है। यूपी एनएचएम क्या कर रहा है? यूपी एनएचएम बैठ के आराम कर रहा है। आप लोग यूपी एनएचएम के खिलाफ आंदोलन करिए, तभी आपको कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो यूपी एनएचएम सीएचओ की वैकेंसी आ चुकी है, आए हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। ना एडमिट कार्ड का पता है, ना एग्ज़ाम डेट का पता है, ना एग्ज़ाम कब होगा। सब कुछ भी क्लियर नहीं है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कर्मचारियों का, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है जो तैयारी करे हैं यूपी एनएचएम का, सीएचओ ऑफिसर का, नर्सिंग का, उनके लिए मैं अलग से जानकारी दे दूंगा। अभी इस पत्र को आप लोग पढ़िए, आपको जो है खुद इस पत्र को पढ़ के गुस्सा आ जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं।
आगे और भी यहाँ पे बताया जा रहा है, आप लोग चेकआउट कर लेना। इस नोटिस को आप लोग पढ़ लीजिए। मुझे जो है इस नोटिस को पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस है। अगर कर्मचारियों के हित में ये नोटिस होता तो मैं पढ़ के आपको बता देता। आप लोग इस नोटिस को पढ़ लीजिए। डॉक्टर पिंकी जोवल की तरफ से, जो कि मिशन निदेशक हैं, इनकी तरफ से ये नोटिस निकल के आ रही है। यूपी एनएचएम सीएचओ ऑफिसर का जो है भर्ती आई हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। जनवरी 2024 में भर्ती आई है और आज मई 2025 हो चुका है। 1 साल 5 महीने हो चुका है, लेकिन अभी ना एग्ज़ाम का पता है ना एडमिट कार्ड का पता है। यूपी एनएचएम 1.5 साल हो चुका है, अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं करवा पाई है। इसके अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, उसका भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। यूपी एनएचएम के अलावा जो वेटिंग लिस्ट आ रही है, वेटिंग लिस्ट भी इन्होंने जारी नहीं किया है, ना ही कोई वैकेंसी भी जारी करे हैं, ना ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कोई अपडेट दे रहे हैं, बल्कि कर्मचारियों के खिलाफ ये लोग वार्निंग दे रहे हैं और ऐसा ये नोटिस निकाल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं। चलिए, एक नोटिस कोविड कर्मचारियों के लिए निकल के आ रही है, उसे मैं दिखा देता हूं। बाकी इस नोटिस को आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ट्विटर पर जाइए और इनके खिलाफ जो है ट्विटर पर ट्रेंड यहाँ पे करवाइए और ट्विटर पर पोस्ट करिए। यूपी एनएचएम यहाँ पे देखिएगा तो क्या ट्रांसफ़र नहीं होंगे? अगर नहीं होंगे तो आपने पोर्टल क्यों खोले? हज़ारों लोगों को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए? ये आप लोग देख सकते हो। इस नोटिस का जवाब दिया गया कर्मचारियों की तरफ से। तो ये जो नोटिस निकल के आ रही है, अगर आप लोगों को ट्रांसफ़र चाहिए तो इसके खिलाफ ट्विटर पर जाइए और पोस्ट करिए और इसके खिलाफ आप लोग अपनी राय जो है कमेंट करिए और अपनी आवाज़ यहाँ पे बुलंद करिए। देखिए, बहुत सारे कर्मचारी इस नोटिस के खिलाफ जो है आवाज़ यहाँ पे उठा रहे हैं। महोदय जी से निवेदन है कि एनएचएम यूपी के स्तर से पिछले 7 माह से लंबित पारस्परिक स्थानांतरण को जल्द पूर्ण करवाने हेतु आदेश करें, ताकि समस्त संविदाकर्मी अपने घर के नज़दीक पहुंचकर आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएं एवं अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा पाएँ। बाकी एक और नोटिस निकल के आ रही है 27 मई की डेट में। यह कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, यह कर्मचारियों के लिए अच्छी नोटिस है, हम इसकी सराहना करते हैं। प्रेषक प्रमुख सचिव की तरफ से निकल के आ रही है। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, समस्त जिला अधिकारी, प्रधानाचार्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उत्तर प्रदेश को भेजा गया है 27 मई 2025 की डेट में। पत्र संख्या है 934। कोविड महामारी के दौरान कोविड-19 ECRP 1 के अंतर्गत जनपदों में कार्यरत शेष रह गए अस्थायी अल्पकालिक संविदा आउटसोर्स मानव संसाधन के संबंध में महोदय महोदया, कोविड महामारी के दौरान कोविड-19 ECRP 1 के अंतर्गत जनपदों में कार्यरत अस्थायी अल्पकालिक संविदा आउटसोर्स मानव संसाधन से पुनः कार्य लिए जाने के संबंध में पत्र संख्या 27 अगस्त 2024 के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे, जिसके क्रम में जनपदों द्वारा अभी तक कुल 1834 कोविड कर्मियों से कार्य लिए जाने की सूचना उपलब्ध कराई गई है तथा 676 कोविड कर्मी अद्यतन अवशेष रह गए हैं। चूँकि कोविड के दौरान उक्त कर्मियों द्वारा कोविड की रोकथाम, उपचार एवं प्रबंधन हेतु सराहनीय योगदान दिया गया था, जिससे कोविड की रोकथाम में सफलता प्राप्त की गई, जिनके द्वारा दिए गए योगदान के दृष्टिगत उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत आउटसोर्सिंग के माध्यम से उक्त अवशेष कर्मियों से पुनः कार्य लिए जाने के संबंध में निम्नवत व्यवस्था की जा रही है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाकी इस नोटिस को आप लोग पढ़ लेना। संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत उक्त समस्त कार्रवाई 1 माह के भीतर करना सुनिश्चित किया जाए। तो जो 676 कोविड कर्मचारी हैं, उन्हें जनपद स्तर पर 1 महीने के अंदर जिला स्वास्थ्य समिति से अनुबंधित आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से उनकी क्वालिफिकेशंस के आधार पर संविदा के पदों की रिक्तियों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोविड काल के दौरान दिए गए मानदेय पर पुनः कार्य लिया जाना सुनिश्चित किया जाए। ये बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, 1 महीने के अंदर फिर से आपको जो है ज्वाइनिंग यहाँ पे मिलने वाली है। उपरोक्त अनुसार समस्त कार्रवाई प्रत्येक दशा में 1 माह के भीतर जनपद द्वारा पूर्ण की जानी है। इस क्रम में पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित सूचना प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को इस ईमेल आईडी पर प्रातः 10 बजे तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु डैब का आवंटन किया जा सके। बाकी इस नोटिस को आप लोग पढ़ लेना, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है।
पार्थ सारथी सेन शर्मा की तरफ से यह नोटिस निकल के आ रही है। धन्यवाद।